नमस्कार दोस्तों, देखो केजरीवाल साहब, ये हमारी बहनें जा रही हैं, ये आती थी और यहाँ पे अपने बच्चों को, ये नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे जाएंगे? केजरीवाल साहब ज़रा आप ही बता दो एक बार, कहाँ जाना है बहना आपने? महोबा जाना है। तो केजरीवाल साहब ने आपकी व्यवस्था नहीं करी जाने की? खाने की तो कर रहे हैं वो, खाने की हैं? 2 महीने से राशन पानी। सुन लो केजरीवाल साहब, ये सभी मजबूर हैं, लाचार हैं, इनको आप क्या कहोगे? ये अगर आपने इनसे दिल्ली का भविष्य है ये। आप तो आम आदमी हो ना, चप्पलें पहनते थे, मुफलर गले में लटकाते थे, आज आपको शर्म नहीं आ रही? आज ये भी आपके भाई हैं, ये तौलिया गले में लगाए हैं। तो आपको समझना चाहिए, ये दिखावटी और ये ना जो आप गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, इसको तो आप बंद करो पहले, और एक असली भाषा में जो हो वैसे आ जाओ, क्योंकि आपकी ना पोल खुल गई। अब आप हर मामले पे दिल्ली सरकार विफल हो गई है, हर मामले पे। खाना हो तो भी आप नहीं दे सकते हो। ये नन्हे मुन्ने बच्चा, ये हमारी बहन गोद में इस भाई को, बच्चे को लेके कहाँ जाएगी बताओ आप? कम से कम सारी सरकारें, योगी जी वगैरह सभी लोग बसों में लगे पड़े हैं, तो आप इतनी तो व्यवस्था कम से कम कर ही सकते थे कि कम से दिल्ली से बसों ले जाके, और बसों द्वारा, ये सूरज गुप्ता हमारे सेवा दे रहे हैं, तो बसों द्वारा इन लोगों को कम से कम इनके गंतव्य तक छुड़वा तो सकते थे। कितना खर्चा हो जाता? आप 20 करोड़ विज्ञापन में खर्च करते हो, तो थोड़ा सा यहाँ भी खर्च कर लिया करो। थोड़ी सी व्यवस्था आपको यहाँ भी करनी चाहिए थी। ये गरीब जो रास्ते में जाते हैं, रास्ते में कई सारे लोगों ने दम तोड़ दिया है जाते जाते। बहन जी, कई सारे लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया भूख से। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप छोटे बच्चों को ले जाके वहाँ मुसीबत में फंस रहे हो? क्या करें जी, अब यहाँ खाने के लिए कुछ तो क्या करें? देख लिया आपने केजरीवाल साहब, अगर इन्हें राशन पानी यहीं मिलता, इन बहनों को राशन यहाँ मिलता, तो ये दिल्ली से क्यों जाते? क्योंकि ये इन्हें दिल्ली बाद में भी आना होगा, जब लॉकडाउन खुल जाएगा, जब भी आना होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए थी। बताओ क्या दिक्कत है, बताओ आप। तो देखो जी, राशन किसी को एक नहीं मिला है ना, किसी को राशन हाँ, कोई पैसा। अच्छा भैया बताओ ना जरा, परेशानी क्या आपसे रही, आप क्यों जा रहे हो? खाने को है ना, पैसा है ना, काम लगता है, तो क्या करें यहाँ पे? तो ये दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी थी। केजरीवाल कहते हैं कि ये मजदूर हमारे भाई हैं, मेरे अपने हैं, तो ये क्या है? ये चुनाव से पहले हर कॉलोनी में गए थे, अब आए हैं कहीं? कोई केजरीवाल साहब का, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आपके पास आया? कोई आया? जब से आप रह रहे हो 20-25 साल से, हैं? चुनाव से पहले तो आते थे ना ये, आपसे आए, आप लोगों ने दिल्ली की सरकार बनवाई, और आज अब ये जब से लॉकडाउन हुआ तब से कोई नहीं आया ना। समझ लो आप अपनी स्थिति को देख लो। इन नन्हे मुन्ने बच्चों पर कम से कम केजरीवाल साहब दया करो। अगर आपको यकीन नहीं आता ना, तो अपने बच्चों को निकाल के ज़रा 2 किलोमीटर पैदल चलवा के दिखा दो, बस इतना तो काम करवा दो। आप ये भी तो देख लो केजरीवाल साहब कि ये छोटे छोटे बच्चे ये पैदल कैसे चलेंगे? ये भूख से, पानी से। यहाँ तो ये दिल्ली का बॉर्डर है, यहाँ तो रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने, दक्षिणी दिल्ली जिला भारतीय जनता पार्टी, मुकेश प्रधान बदरपुर मंडल अध्यक्ष, ऐसे लोगों ने यहाँ तो व्यवस्था कर रखी है, यहाँ तो इनके लिए ऐसी सुविधा है। लेकिन आगे इस भयंकर, जहाँ इतनी तेज धूप है, उस भयंकर स्थिति में इन लोगों का आगे न पता नहीं पानी होगा, कौन खाना इन्हें देगा नहीं देगा, क्योंकि वहाँ गरीब है, सारे गांव हैं, और ये अब जा रहे हैं। तो या तो ये भूख से, मैंने देखे हैं कई वीडियो केजरीवाल साहब कि लोग भूख से मर रहे हैं, एक भाई पानी डाल रहा है और वो लेटा पड़ा एक भाई। तो ऐसी स्थिति आप करने जा रहे हो। तो दिल्ली के मजदूरों के खिलाफ आपने जो घोर अत्याचार करा है केजरीवाल साहब, वो ठीक नहीं करा है, बहुत गलत करा, घृणित कार्य करा। शर्म आती है हमें मुख्यमंत्री भी कहते हुए आपको कि आप दिल्ली के मालिक के लिए
मालिक साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो और उसी सुप्रीम कोर्ट ने आपको दिल्ली का मालिक भी मान लिया। लेकिन आज उस दिल्ली का मालिक दिल्ली छोड़ के भाग गया, पता नहीं घर में दुबक गया, पता नहीं आकाश में उड़ गया, कहाँ चला गया, क्योंकि इस जनता की सुध लेने वाला वो मालिक आज गायब है, इस जनता के बीच से गायब है। अगर वो जनता का मालिक था तो इस जनता के बीच होना चाहिए, उसे किसी न किसी बॉर्डर पे होना चाहिए था, उसे कहीं ना कहीं बसों की सुविधा करते देखना चाहिए था, उसे ड्राइवरों की, मजदूरों की कहीं ना कहीं व्यवस्था करते हुए नजर आना चाहिए था। आपने एक ऐड दे दिया कि सारे मजदूरों को 5,000 रुपये देंगे, और आपने ऐड दिया कि सारे ड्राइवरों को 5,000 देंगे। आपने पता है कौन सा गेम खेला? ये लोमड़ी गेम खेलती है। आपने वो गेम खेला कि जिन पे बैच होगा, बैच 5% लोगों पे होता है, बाकी के 95% मजदूर या तो कोठी में गाड़ी चलाते हैं या रोड पे गाड़ी चलाते हैं, छोटा हाथी चलाते हैं, छोटी किसी मालिक की गाड़ी चलाते हैं। अब एक बात बताओ कि बैच वाले को 5,000 दे के 5% लोगों का तो पेट पल जाएगा, लेकिन ये 95% लोगों का पेट कौन पालेगा? केजरीवाल साहब, इनके मुंह भी है, ये खाते भी हैं, इनके बच्चे भी हैं। आप उन्हें पैसे क्यों नहीं दोगे? आप सबको पैसे देते, आप राशन के लिए लिंक भेज देते हो। एक बात बताओ, जिन पे आधार कार्ड नहीं है, जिन पे मोबाइल नहीं है, जो जानते ही नहीं मोबाइल चलाना, बेचारे वो भी तो दिल्ली में ही रह रहे हैं, इसी दिल्ली में। आप आम आदमी हो, आम आदमी चप्पल में रहता है, आम आदमी अंगोछा बांध के रहता है। आपने वही करा था ना, मुफलर बांध के रहते थे, कहते हम आम आदमी हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, टूटी गाड़ी है। आज आम आदमी के पास मोबाइल नहीं है, और जब मोबाइल नहीं है आम आदमी के पास, तो आपका लिंक कैसे भरेगा? और अगर गलती से किसी से भरवा भी दिया तो 2 महीने तक राशन नहीं मिलता, भटकता रहता है। ये बाबा को देखो, बाथरूम बंद करा रखी, लैट्रिन बाथरूम बंद करा रखी। देखो, बताओ जी, ये गवर्नमेंट की बनाई हुई है। इतनी बुजुर्ग हो आप, आपसे मोबाइल है? नहीं है। ये बाबा को भी भूख लगती है केजरीवाल साहब, ये बाबा को भूख लगती है, ये लिंक पे कैसे राशन लेंगे? ये अम्मा के पास मोबाइल नहीं है। दिया है कुछ दिल्ली सरकार ने आपको? राशन पानी केजरीवाल का पैसे दे रहे हैं, कोई कार्यकर्ता केजरीवाल का सुन लो तो भैया, आप ना इस चीज को समझो कि पेट बिना खाए कोई नहीं रह सकता। तो आपको ये समझना पड़ेगा केजरीवाल साहब कि आप कम से कम गाड़ियों में भरवा के हर गली में राशन कार्ड, राशन भिजवाते, अब वॉलेंटियर लगाते, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट कर। शौचालय बंद है, शौचालय बंद है बॉर्डर के, आज 15 महीना भर से ऊपर हो गया, खोल नहीं रहे। बताइए पब्लिक इतनी कहाँ जाएंगी लेडीज? पूरे शौचालय बंद पड़े हुए हैं। आप इनकी समझे? अच्छा, आप समझ लो केजरीवाल साहब, आपने दिल्ली की वो दुर्दशा कर दी, वो दुर्दशा कर दी कि हमें अब शर्म आती है आपको अपना मुख्यमंत्री कहते हुए। आप समझो जनता बेहाल है, परेशान है। मैं चीख चीख के 15 दिन से आपसे कह रहा हूँ कि कृपया आप बसें चलवाओ, ये लोग मरेंगे नहीं, ये बाबा कैसे पैदल जाएंगे, इन पर चला नहीं जा रहा, ये बच्चे नन्हे मुन्ने देश का भविष्य है, ये कैसे पैदल चलेंगे, ये हमारी बहनें बेटियां कैसे जाएंगी? शर्म कर लो भैया, ऐसे मत करो, ये पब्लिक बहुत बुरी मार मारेगी एक दिन। कभी ऐसा ना हो कि ये सब आदरणीय नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी द्वारा हो रहा है, इसके आशीर्वाद से हो रहा है। आपका कोट कोट धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा पूरा दक्षिणी दिल्ली जिला लगा, आदरणीय के शुक्ला चेयरमैन लगे, जिला अध्यक्ष रोहतास विधूड़ी जी हैं, वो भी लगे पड़े, हमारी मंडल की टीम संजय बरनवाल जी हैं और सूरज गुप्ता जी हैं, समझे, ये सभी लोग हैं, सब कार्यकर्ता लगे पड़े हैं और किसी तरह से इन्हें भिजवाने की हम व्यवस्था कर रहे हैं गाड़ियों में, ताकि घर चले जाए। ये प्रयास ऐसा जारी है हमारा। एक बार जय हिंद, जय भारत।
केजरीवाल सुन लेना, मेरी पुकार सुन लेना, आपको फिर एक बार नमन करता हूँ।